हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम मानसी है एंड मेरा जो पेन नेम है दैट इज़ साहिबा। तो मैंने अपना नाम साहिबा इसलिए रखा है क्योंकि साहिबा एक ऐसी लड़की है जो मोह माया से बहुत दूर है, जिसे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो किसी से प्यार करती है तो करती है, उसमें ये जजमेंट नहीं है कि वो उसके पास पैसा है, उसके पास कुछ है या नहीं है। अगर उसने कभी भी किसी को चाहा है, कभी लिखा भी है, तो सब मोह से परे है, उसकी एक अपनी ही दुनिया है और शायद ऐसी ही मैं हूँ। तो आजकल कैजुअल रिलेशनशिप्स का बहुत चर्चा है भाई। हर कोई कहता है कि रिश्ता तो निभाएंगे पर शादी नहीं करेंगे। ये बहुत कॉमन चल रहा है, मैंने जो देखा है। तो ये कुछ लाइनें उन लोगों के लिए है कि ज़रूरत पूरी करने का सम्मान नहीं हूँ, ज़रूरत पूरी करने का सम्मान नहीं हूँ, मैं औरत हूँ, दुकान नहीं हूँ। इश्क करती हूँ तुझसे तो प्रीत निभाऊंगी, इश्क करती हूँ तुझसे तो प्रीत निभाऊंगी, जिंदा हूँ अभी बेजान नहीं हूँ। क्यों तू मेरे प्यार की बोली लगाता है, क्यों तू मेरे प्यार की बोली लगाता है, अग्नि परीक्षा देने वाली मैं सीता महान नहीं हूँ। तो आखिरी पंक्तियाँ उन्हीं लोगों के लिए। दर्द भरने लगा है अब जिस्म में मेरे, दर्द भरने लगा है अब जिस्म में मेरे, हकीकत हूँ मैं कोई अनजान नहीं हूँ। तो जैसे मैंने बताया है कि भाई साहिबा हूँ मैं, मुझे समाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कभी मैंने समाज को देखा ही नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो किया है अपने बलबूते पे किया है, समाज मेरे लिए कुछ नहीं है। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कि जब किसी की बेटी दर्द में रोज़ मर रही होती है, जब किसी की बेटी दर्द में रोज़ मर रही होती है, चुप रहकर आंसुओं का गागर भर रही होती है, तो क्या उसका दर्द मिटाने समाज आता है क्या? ये पोयम उन लोगों को डेडिकेट करूंगी जिनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि यार क्या कर रहे हो, लोग कहेंगे, ऐसे क्यों जा रहे हो, लोग कहेंगे। तो ये उन्हीं के लिए है। जब किसी के घर की अंगीठी जल नहीं रही होती है, जब किसी के घर की अंगीठी जल नहीं रही होती है, परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत तंग चल रही होती है, तो उनका घर चलाने समाज आता है क्या? जब एक लड़का मेहनत कर कर अपना घर चलाता है, जब एक लड़का मेहनत कर कर अपना घर चलाता है, रोते हुए बच्चे को स्नेह से सुलाता है, रोते हुए बच्चे को स्नेह से सुलाता है, तो क्या उस बच्चे को रोज़ खाना खिलाने समाज आता है क्या? जब एक बेटी अपना पिता खो देती है, जब एक बेटी अपना पिता खो देती है, रोते हुए ज़ख्मों को रोज़ संजो देती है, रोते हुए ज़ख्मों को रोज़ संजो देती है, तो उस बेटी का घर बसाने समाज आता है क्या? जब एक माँ अपने बच्चे को मेहनत करके पालती है, जब एक माँ अपने बच्चे को मेहनत करके पालती है, दर दर भटकती है, न जानी कितनी बलाएं उसकी वारती है, तो क्या उस माँ का जीवन सुखमय बनाने समाज आता है क्या? और ये आखिरी पंक्तियाँ मैं उन लोगों को फिर से डेडिकेट करूँगी कि जो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ समाज के लिए नहीं करते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी, फिर क्यों मैं इस समाज की शर्तों पर जीवन बिताऊँ, क्यों मैं इस समाज की शर्तों पर जीवन बिताऊँ, अपने असूलों को झुकला के समाजवाद को अपनाऊँ, तो क्या मेरी ज़िंदगी को चलाने समाज आता है क्या? और एक आखिरी जो कविता है मेरी, ये मैंने शुरुआत ही कुछ इस तरीके से आज करी है, तो मुझे लगता है कि ये वाली जो कविता है मुझे बहुत पसंद है, और ये हर उस औरत के लिए है जो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस लाइफ में करती है। एक औरत का ऐसा रूप होता है जो प्रेमिका भी है, एक माँ भी है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इट्स बियॉन्ड वर्ड्स। तो ये उन्हीं के लिए है कि जिंदा हूँ या मर गई मैं समझ नहीं पा रही हूँ, जिंदा हूँ या मर गई मैं समझ नहीं पा रही हूँ, फर्ज निभा रही हूँ, मुश्किलों से लड़ रही हूँ, मुश्किलों से लड़ रही हूँ, बेखौफ
आगे बढ़ रही हूँ, मुश्किलों से लड़ रही हूँ, बेखौफ आगे बढ़ रही हूँ, खुद को खत्म कर कर देखो कैसे मुस्कुरा रही हूँ मैं, फर्ज निभा रही हूँ मैं। एक औरत सबसे नाता तोड़ देती है जब वो किसी रिश्ते में होती है या किसी भी एक स्थिति में होती है, तो ये लाइंस हैं कि सब नाते तोड़ चुकी हूँ, सब नाते तोड़ चुकी हूँ, हर बंधन छोड़ चुकी हूँ, सब नाते तोड़ चुकी हूँ, हर बंधन छोड़ चुकी हूँ, वैराग के पथ को अपनाकर देखो बस चलती ही जा रही हूँ मैं, फर्ज निभा रही हूँ मैं। कभी बेटा तो कभी माँ बन जाती हूँ, कभी बेटा तो कभी माँ बन जाती हूँ, कभी पत्नी तो कभी प्रेमिका बन जाती हूँ, कभी बेटा तो कभी माँ बन जाती हूँ, कभी पत्नी तो कभी प्रेमिका बन जाती हूँ। जिंदगी के हर रिश्ते को सत्य के वचन पर निभाकर फर्ज निभा रही हूँ मैं। और एक औरत जो है वो बिल्कुल पानी की तरह होती है, उसको आप कैसे भी शीशे में डाल लीजिए, ग्लास में डाल लीजिए, जैसे वो वैसी हो जाती है। तो ये आखिरी पंक्तियां हैं कि खुद को सबके जैसा बना लिया है, खुद को सबके जैसा बना लिया है, अपना रिश्ता मैंने खुद से ही बुला दिया है, अपना रिश्ता मैंने खुद से ही बुला दिया है, अपना हर बंधन को कर्तव्य निभाकर फर्ज निभा रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।